गाइस, अमित की तबीयत भी अभी ऐसी है। 2 दिन हमने ब्लॉग भी नहीं डाला, नहीं बना पाई मैं। बहुत जल्दी हमारे घर में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है, जो हमारी गाय है सौम्या। तो उसका ना बेबी होने वाला है। रात को जैसे रोटी खा रहे थे वैसे इतनी तेज बारिश आ रही है, क्या बोलना है। नए दिन के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, आज की जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है जन्नत से। तो मैं सुबह आ गई थी अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए सार में, और लगभग मुझे यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। मेरी वीडियो अपलोड कब की हो गई थी, पर यहाँ के इतने खूबसूरत नज़ारे हैं ना कि मेरी नज़र ही नहीं हट रही। बारीकी से मैं हर चीज़ को देख रही हूँ। तो ये रहे हमारे सार के खूबसूरत से नज़ारे। आजकल जो है चारों तरफ हरा भरा हो रखा है, और सुबह तक की ना बारिश लगी हुई थी। अभी चारों तरफ की जो धुंध है ना वो ऊपर उठ रही है। आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपने सार में आई, तो मुझे इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। बाकी सार में जो है आजकल झंगोरा और साथ में धान की बुआई की हुई है, और झंगोरे पे देखिए बालियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं। इसको ना हिंदी में बोलते हैं सवैया के चावल। मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए आई हुई थी, और मेरी वीडियो ना कब की अपलोड हो गई है, पर इतने सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे थे कि कब वीडियो अपलोड हुई और कब मुझे यहाँ पे 1 घंटा हो गया, टाइम का पता ही नहीं लगा। और आज का जो ब्लॉग है ना थोड़ा लेट आने वाला है, क्योंकि अभी तक मैं सार में ही हूँ। अभी घर जाऊँगी, थंबनेल बनाऊँगी, पर उससे पहले यहाँ के आपको सुंदर सुंदर से जो है नज़ारे दिखा देती हूँ। अभी मुझे बताओ, क्या ये नज़ारे किसी जन्नत से कम हैं? सामने से जो है हरी भरी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, और सारे बादल ऐसे लग रहे हैं कि आज ज़मीन पे आ गए हैं। खेत आपको खाली दिख रहा है, तो ये सारा सुअर ने बर्बाद किया हुआ है। कुछ पहले यहाँ पे बर्बाद किया था, तो वो भाभी लोग काट के घर ले गए, और कल रात भी सुअर आया, तो उसने ना यहाँ की सारी फसल खाई हुई है। खाता है और फिर इस लायक कर देता है खेत को कि वो फसल काटने लायक ही ना हो। चारों तरफ से एक प्रकार की चिड़ियाओं की चहचहाट सुनाई दे रही है। तब से जो है मैंने यहाँ पे 10 प्रकार की चिड़ियाएँ देख ली हैं अलग अलग। तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है भाई इस जगह पे आके। तो अब ना सावन के टाइम पे उत्तराखंड में चारों तरफ ऐसी हरियाली देखने को और गजब के नज़ारे देखने को मिलते हैं। और साथ साथ में जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है बारिश के कारण। जगह जगह ना लैंडस्लाइड होते रहते हैं, तो कहीं घूमने भी हम लोग आजकल जाते नहीं हैं, पर अपने खेतों के जो नज़ारे दिखाई देते हैं ना वो गजब के दिखाई देते हैं। ये चिड़ियाएँ लगी हुई हैं झंगोरे की बालियाँ खाने पे। तोर की जो डालियाँ हैं उन पे भी फूल आने लग गए हैं। नीचे दिखाई दे रही है बहती हुई नदी, और नदी का जो जल स्तर है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और हमारे गांव से ये नदी है ठीक इतने नीचे, इतनी दूर। आपको दिखाई दे रही होगी कि ये पास ही है, बट ये नदी ना हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। बाकी धीरे धीरे करके नदी से जो है कोहरा उठ के ऊपर आ रहा है। मेरे जो ब्लॉग होते हैं ना वो 2 दिन में 1 ब्लॉग आते हैं, और ज़्यादातर जो है मैं अपने टाइम पे डालने की कोशिश करती हूँ 8:30 बजे। पर आज जो है नज़ारों को देखते देखते मुझे इतना ज़्यादा लेट हो गया कि पता ही नहीं लग रहा है कि टाइम कब निकल जा रहा है। तो अभी फटाफट से चलते हैं अपने घर की ओर। बाकी बारिश तो थोड़ी देर के लिए थम चुकी है, बट हो सकता है तो दोबारा बारिश भी हो सकती है। चलते चलते पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर के पास में, और हमारे घर से भी ना छत में से चारों तरफ का जो नज़ारा है ना बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। बिल्कुल खुला खुला, और सामने की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। और यहाँ से ठीक सामने जो है सबसे सुंदर दिखाई देता है हमारे गांव का छोटा सा हिस्सा, और जो गांव है वो ऊपर की साइड है। नो सेरा, नो नो, गुड बैड। तो दोस्तों, आज जो है सुबह के टाइम पे हमने यहाँ पे गाय के लिए जो है पीना बना के तैयार कर दिया था, और अभी टाइम लगभग 11:30 हो चुका है। चारों तरफ प्यारी सी धूप भी लग गई है। और आज ना सुबह के टाइम पे हम लोग कहीं भी घास लेने के लिए नहीं गए, क्योंकि कल ही मम्मी घास ले आई थी, और सिर्फ एक ही गाय है, तो उसके लिए ना घास काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए आज ही का दिन जो है हमारा घर पे बैठते बैठते ही कटा है। बाकी ऊपर छज्जे में रखा हुआ है हमने शेरू को। शेरू,
मन बोधु माया तेरी सोड़ी किसे जाऊं, रूप की बोरी कागरी छमो टोल पे जाऊं। दोस्तों आज जो है सुबह से ही मम्मी ने पूरे बाहर पे अपने कपड़ों की ढेर लगाई हुई है। ऐसा क्यों? राधे राधे बस सभी लोगों को, कैसे हैं? हाँ ठीक ठाक होंगी, हम भी ठीक हैं। आप ठीक नहीं लग रहे हो। सुबह से मम्मी एक ही कपड़ों पे लगी हुई है, 10 बार उधेड़ दिए, 10 बार सिल दिए। ऐसा क्यों? ये आंखों की कमजोरी के वजह चार से। चार आंखें लगा रखे हैं तब भी। ये ठीक नहीं बैठ रहा ना मेरे आंखों पे। तो दोस्तों आज ना मम्मी सुबह से खेत कहीं भी नहीं गई, कुछ भी नहीं किया, बस अपने कपड़ों पे लगी हुई हैं। लास्ट में खेत से आके मैंने ही ये कपड़े ठीक किए वीडियो अपलोड से आके। अब मम्मी ये ना बोले खेत कब गई थी, वीडियो अपलोड करने गई थी। तब जाके मम्मी का एक सुलार ठीक किया और उससे पहले भी मम्मी ने उस पर 3 बार सिलाई मार दी थी। और अभी भी मम्मी पता नहीं लगी हुई हैं कपड़े सिलने पे उधेड़ने पे, सिलने पे उधेड़ने काम पे। पे व्यस्त रहो, फालतू मत बैठो। अभी फालतू नहीं है, जबरदस्ती सिलना उधड़ना। गैस ये जो है फालतू नहीं है। हाँ जो कपड़े मेरे टेट हो जाते हैं, जो ढीले हो जाते हैं, उनको सही करती हूँ। आजकल जो है चौमासों में रोज भीगने का काम है। तो आजकल ना हमारे कपड़े ज़्यादातर सूखते ही नहीं है, जब धूप बड़ी मुश्किल से लगती है तभी सूखते हैं। तो इसलिए कपड़े खेतों में जाके जो है एक दिन में 3-3 जोड़ी कपड़े बदलने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह भी खेत में जाके गीले हो जाते हैं बारिश के कारण। फिर दिन में घर आएंगे, दिन में चेंज करेंगे, फिर वो दिन के कपड़े जो है शाम को खेत में जाएंगे ना, तो फिर पेड़ों पे पत्तों पे जो है बारिश की बूंदें अटकी रहती हैं, जिस कारण फिर से कपड़े गीले हो जाते हैं। और इसीलिए मम्मी जितने भी मम्मी के पुराने कपड़े हैं उनको लगी है मम्मी ढीले टाइट करने पे। बाकी कुछ दिनों में ही हमारे घर में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिस कारण आजकल ना रोज गौशाला के चक्कर लग रहे हैं। कम से कम दिन भर में हम ना 20-30 बार अपने गौशाला में आ रहे हैं। तो दिन का समय हो चुका है, इस प्यारे प्यारे मौसम में मैंने बनाया है आज काफ़ी टाइम बाद कड़ी चावल और साथ में है सलाद। बाकी खाना तो कब का बन गया, पर मम्मी जो है आज मशीन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। उधर ही लाना है क्या? आ रही हो। तो दोस्तों अभी मम्मी तो चली गई हैं घास लेने के लिए, और मैंने अभी तक के गौशाला का काम निपटाया। और आज मम्मी ने मशीन बाहर निकाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सूट भी सिली देती हूँ। तो यहाँ पे बढ़िया करके मेरे पास काफ़ी टाइम से ये सूट थी जिसकी मैंने फिटिंग नहीं की हुई थी, तो आज मैंने ये सूट फिटिंग करने के लिए निकाली हुई है। और सामने से देखिए भाई, कभी कभी सूर्यदेव बादलों के पीछे छिप जा रहे हैं, तो कभी कभी जो है तेज रोशनी पड़ रही है। तो शेरा ना यहाँ ऊपर पे रहता है, तो ये थोड़ा भी धूप में रहता है तो रोने लग जाता है। तो अभी मैंने जो है इसको यहाँ पे बांध दिया है। हाँ शेरा भाई साहब, हेलो। ये मेरे को गन आता ही नहीं है, एटीट्यूड दिखाता है। तो दोस्तों हो चुका है रात का समय, और रात के समय जो है मम्मी भी खेत से घर आ गई हैं। क्या देख रहे हो? कांटा चुभ गया रे हाथ में। अरे मैं निकालूंगी ठीक है कल, क्योंकि जो नया नया कांटा बैठता है ना वो निकल। अच्छा रुको, वो कांटा नहीं, वो लोदना है, लोदना वो तो ऊँची रे सो। बाकी यहाँ पे जो है मम्मी बोलना है खेत का सारा अनाज ले आई। सूरज का महीना अब लगेगा, सावन के महीने ले आए काट उठ के। सुबह सुबह मैं आपको दूसरों के खेत दिखा रही थी, पर हमारे खेत के उससे भी बुरे हाल हैं। तो अब सिर्फ हम जितना भी अनाज है ना उसको गाय भैंस के लिए काट के ला रहे हैं। तो ये झंगोरे का न्यार है, ये देखो पूरे स्वाटा भर के जो है मम्मी ने वही ला रखा है। इस रात का खाना भी बन चुका है। ये बनाई अमित के लिए मूंग की दाल, क्योंकि उसकी तबीयत अभी वैसी है, ठीक नहीं हुई। और इधर गेहूं की रोटी है और एक मनवा की रोटी रखी है। खाएगा नहीं खाएगा ये तो अलग बात है। मूंग की दाल पी रहा वो, थोड़ा सा खीरा वरा खाएगा। ये रोटी जो है साखनी चूल्हे में बनाई है, जबकि आजकल बारिश का मौसम हो रखा है और लकड़ी भीगी हुई है और धुआं इतना होता है भाई, पता नहीं कैसे करके बनाती है, मेरे बस का तो नहीं है। ये है मनवा की रोटी, तो ये बनाई इसने घर की गेहूं की रोटी। और इधर है मूंग की दाल, क्योंकि हम वैसे तो घर की दाल खाते हैं, तो अमित के लिए बोल रखा है डॉक्टर ने कि मूंग की दाल खाना वाले। ये मूंग की दाल है, इधर खीरे हैं। तो गाइस रात का टाइम हो रखा है, बारिश भी हो रही है। रोज रात को बारिश होती है, दिन में धूप हो रही है आजकल। और ये कुत्ता का खाना भी बन चुका है, हम लोगों ने खा लिया। कुत्तों को देते हैं रात को मनवा की रोटी और सुबह देते हैं उसको पेटीगिरी। तो दोनों चीज़ मिक्स देते हैं भाई। ये नहीं है कि जो उसको पेटीगिरी की आदत पड़े, तो हम सुबह जो है
पेटीगिरी देते हैं और शाम को मनवा की रोटी छाछ से दही से देते हैं। सभी बच्चों को राधे राधे। ठीक ठाक हो, हम भी स्वस्थ हो, मस्त हो, आप भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो। चौलाई होते हमारे खेतों में। ये चौलाई का ये नमक आता है बाजार से, एक कटा चौलाई का जाता है बाजार में और वहाँ से 2 कटा नमक आता है गाय भैंसों के लिए। सब कुछ देती है, हम तिल जो कुछ भी होते हमारे खेतों में। और बाजार से लाते हम तेल, गुड़, चाय, चीनी। घर से ले जाते खेतों का अनाज और बाजार से ऐसे ऐसे लाते हैं चाय पत्ती, चीनी, गुड़। रात का समय हो चुका है, बाहर जो है जोरों शोरों से बारिश की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और इतने अंधेरे में हम जा रहे हैं अपनी गौशाला में और मुझे तो आंखें भी नहीं दिख रही क्योंकि बहुत जल्दी हमारे घर में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। मतलब कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि जो हमारी गाय है सौम्या, तो उसका ना बेबी होने वाला है, तो इसीलिए 1 हफ्ते से हम लोग जो है लगातार रात को भी और दिन भर में गौशाला के चक्कर काट रहे हैं। हर 20 मिनट में हम लोग गौशाला आ रहे हैं सौम्या को देखने के लिए। तो अभी तक तो कोई खबर नहीं है, पर लगता है बहुत जल्दी 1-2 दिन में हमको खुशखबरी मिल जाएगी। तो रात को पता है हम लगातार रात से सुबह तक के हम आते रहते हैं अपनी गौशाला में। अभी जो है यहाँ पे मम्मी और मैं आए हुए हैं और ये रही हमारी सौम्या जो कि बढ़िया करके घास खाने पे लगी हुई है। रात को आना पड़ता है भाई, क्योंकि हाँ गांव में कोई सुविधा नहीं होती है। हाँ तो इसका जो है टाइम निकल गया, 3-4 दिन ज़्यादा हो गए। हाँ, तो इसीलिए हो सकता है कि हम रात को यहाँ पे सो भी सकते हैं क्योंकि पहले ऐसे ही करते थे ना, रात को सोते थे गौशाला में। आएगी तो रात को यहाँ रहना पड़ेगा हाँ और दिन में भी आएगी तो बड़ी खुशी की बात है। सच में भाई, अगर काफ़ी बार हम ना गौशाला में भी अपनी सोए हैं क्योंकि जब टाइम निकल जाता है ना, 4-5 दिन ज़्यादा, लगभग पूरा 1 हफ्ता ज़्यादा हो चुका है। तो इसीलिए हो सकता है अगर रात को भी आएँ तो हमको जो है रात को ही अपने गौशाला में रुकना पड़ेगा और दिन में भी आएँ तो फिर बढ़िया है क्योंकि फिर रात को हमारी नींद भी ठीक हो जाएगी। तो जो भी होगा जब भी होगा अच्छे के लिए होगा, बस इंतज़ार है कि कब होगा ना मम्मी। तब आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है हाँ, कल या परसों। कल तो मुझे तो कल लग रहा है। मुझे भी कल ही लग रहा है। तो अब जब भी होगा, जो भी होगा, जैसे भी होगा, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आपको सोमवार है हाँ, तो पता नहीं नंदी होगा या नंदनी होगी, जो भी होगा हमें स्वीकार है। आपको जरूर बताएंगे। हाँ, तो बस जल्दी से आ जाए एक नया मेहमान क्योंकि उससे पहले हमारे पास सौम्या का बेबी था जिसका नाम हमने डमरू रखा था और काफ़ी लंबे समय तक हमने उसको अपने पास रखा क्योंकि जब सौम्या का बेबी हुआ था ना, तो लोग पता है क्या करते हैं, जल्दी दे देते हैं। कितने महीने में देते हैं लोग देते हैं 1 साल तक रखते हैं और हमने जो है 1 साल से भी ज़्यादा टाइम तक के उसको अपने पास रखा। और अब जाना पड़ता है, जैसे एक लड़की को अपना घर छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है, तो वैसे ही डमरू को भी जाना पड़ा अपना मायका छोड़ के ससुराल की ओर। तो जहाँ भी है, जैसा भी है, वो काफ़ी खुश है और बस अब नए मेहमान का हमको बेसब्री से इंतज़ार है। टाइम पे तो सौम्या स्वस्थ है, मस्त है और घास खाने पे ही लगी हुई है, पर 1-2 दिन से ना इसको बिल्कुल अच्छा घास चाहिए, तो हम इसको अच्छा घास ला रहे हैं और जो भी बेकार घास है ना, वो उसको खा नहीं रही है सौम्या। तो गाइस, रात को जैसे रोटी खा रहे थे वैसे इतनी तेज बारिश आ रही है, क्या बोलना है। और रात को पहाड़ों में बारिश बहुत खतरनाक होती है। हाँ, दिन भर तो जो है ठीक ठाक मौसम रह रहा है और जैसे 8-9 का टाइम हो रहा है, झमाझम बारिश लगी है। हाँ, बस चारों तरफ इतनी फिसलन हो रखी है ना, तो पैर ना फिसल जाए कहीं मेरा। गाइस, बारिश तो लगी है, जैसे रात का टाइम हो रहा तो रोज यही ड्रामा है भाई आसमान का। जगह जगह लाइन से लेट हो रहे हैं, जगह जगह रवड़ा आ रहा है, क्या करें। गाइस, अमित की तबीयत भी अभी ऐसी है, 2 दिन हमने ब्लॉग भी नहीं डाला, नहीं बना पाई मैं। तो सभी लोग प्रार्थना करना कि अमित जल्दी ठीक हो जाएगा और अपना ब्लॉग शुरू करने लग जाएगा। और मैं तो थोड़ा टूटी फूटी हिंदी बोल रही हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बोलना कैसे। आपका कमेंट तो अच्छा ही है, पर फिर भी बोलना कि कैसे बना रही हूँ ब्लॉग, अच्छा बना रही हूँ या
खराब बना रही हूँ। तो गाइस थोड़ा साक्षी बना लेती है, थोड़ा मैं बना लेती हूँ। जैसा भी अच्छा बुरा जैसा भी लगे तो देखते रहना, पूरा देखना जरूर, अमित को सपोर्ट करना। तो गाइस अमित की तबीयत सही नहीं है इसलिए हम बना रहे हैं, नहीं तो अमित ही बना लेता। पर भगवान से प्रार्थना कर लेना जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, तो अमित की ब्लॉग पे जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, बाय सभी लोगों को, गुड नाइट।